आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2014 से आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला और 2018 में आईडीएफसी बैंक और साथी कैपिटल फर्स्ट दोनों का मर्जर होने के बाद इसका नया नाम बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 70 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, 600 से ज़्यादा शाखाएं, 700 से ज़्यादा एटीएम है और हाल ही में जनवरी 2021 में बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी शुरुआत की है। आइए स्वागत करते हैं बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वैद्यनाथन साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। पहले नतीजे आपके मैं रख दूं हमारे दर्शकों के सामने और उसके बाद मैं आपसे बातचीत करता हूं। नेट इंटरेस्ट इनकम दमदार तरीके से बढ़कर आई। पहली तिमाही में 25% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि बैंक 94 करोड़ के मुनाफे से 630 करोड़ के नुकसान में पहुंचा है। ये एक और आंकड़ा है और इस आंकड़े में एक सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, वो है प्रोविजनिंग का। 764 करोड़ से प्रोविजनिंग बढ़कर 1880 करोड़ के आसपास पहुंची है। वैद्यनाथन साहब, सबसे पहले तो सवाल यही है, नेट इंटरेस्ट इनकम में तो बड़ी तगड़ी बढ़त है, लेकिन उसके बावजूद मुनाफे से घाटे में आया है बैंक। क्या खास वजह रही, बताएं सर। फ्रैंकली इफ यू सी, अपने मर्जर को अभी 2 ही साल हुए हैं एंड इस 2 साल में फ्रैंकली हमारे बैंक ने बहुत बहुत लंबा रास्ता क्रॉस किया है। इसमें विद रिगार्ड टू जब हमारे जब प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो बोलते हैं, प्री प्रोविजनिंग मतलब प्रोविजन पहले जो प्रॉफिट है तो कोर प्रॉफिट बोलते हैं, वो बगैर ट्रेजरी के भी वो 600 करोड़ पहुंच गया पर क्वार्टर। जो मर्जर के पहले 30-40 करोड़ भी नहीं था। कहने का मतलब है कि बहुत स्ट्रांग वहां पे ग्रोथ हुई है। जहां प्रोविजन की बात है, जो हमारी रिटेल बुक है इसमें इसमें ना, क्योंकि 2 महीने, क्योंकि अप्रैल और मई में लॉकडाउन्स थे, कलेक्शन में इफेक्ट हुए थे। एंड वो जो कलेक्शन के कारण जो हमें हमारी बुक में एजिंग होती है, एजिंग मतलब पोर्टफोलियो का डिले रिपेमेंट का एक एजिंग होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। हमने उस फॉर्मूला के हिसाब से प्रोविजनिंग ले लिया। हमारे हिसाब से और हमारे प्रोविजनिंग के हिसाब से Q2, Q3, Q4 में प्रोविजन नीचे आते हुए आपको नजर आएंगे। तो जब आप हमारा जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रोविजनिंग कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता नजर आएगा। आपको सिर्फ 3 महीने से 6 महीने वेट करना है, लेकिन आप खुद देखेंगे इस रिजल्ट्स को। ओके तो सर आप ये बता दें कि प्रोविजनिंग जो इतनी ज़्यादा दिखी है 1880 करोड़ की, वो सिर्फ इस क्वार्टर की है। अगले क्वार्टर से प्रोविजनिंग कम होती हुई दिखेगी और जाहिर सी बात है प्रोविजनिंग कम होगी तो बैंक का घाटा भी कम हो जाएगा और मुनाफे में आने की भी उम्मीद कर सकते हैं। मैं सही समझ रहा हूँ सर? बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि काफी कम होगा, कम नहीं काफी कम होगा, क्योंकि हमने ओके जो इस साल का जो गाइडेंस दिया है, मैं आपको स्पेसिफिक आंकड़े बता दूं। हमारे इस साल का हमने गाइडेंस दिया है प्रोविजनिंग का 3000 करोड़ का पूरे साल का। और जो हमें ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में 1800 करोड़ ले चुके हैं, मैंने आने वाले 3 क्वार्टर में मिला के हम सिर्फ 1200 ऑड करोड़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हिसाब से कम होगा और अभी प्रॉफिट तो बढ़ेगा। आप खुद जरा देख लीजिएगा। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। 1880 करोड़ का ऑलरेडी आप प्रोविजनिंग ले चुके हैं, तो अब 3000 करोड़ में से बचा मुश्किल से 1120 करोड़ रुपए के आसपास का, जो अगली 3 क्वार्टर्स में आप 3 तिमाहियों में लेंगे। ठीक है सर, ये तो परफेक्ट है। अब सर जरा एसेट क्वालिटी के बारे में बताएं, आपके हिसाब से कैसी रही एसेट क्वालिटी? हल्की सी बढ़कर आई है ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए, और बचे हुए समय के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? आप एनपीए के में नंबर्स नोट कर लीजिए। जो हमारे बैंक में एनपीए है, तीन कैटेगरीज के हैं। एक है रिटेल। रिटेल में हमारी जो नेट एनपीए है 1.82% है सिर्फ। जो हम नेट दूसरा है हमारा पोर्टफोलियो, वो होलसेल है और कॉर्पोरेट लोन्स, उसमें भी सिर्फ 1.25% है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हमने वैसे भी बंद कर दिया। जो बच गया उसका एनपीए है अभी 9.84% नेट बेसिस पे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आप कुल मिलाकर हम एनपीए देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका ग्रॉस एनपीए जो आपने नंबर्स बताए वो हैं, लेकिन जो फोकस है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में है। एज फार रिटेल इज कंसर्न, वो हमें लगता है कि अगले आने वाले, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोविजन कम होंगे और एनपीए भी कम हो जाएंगे। आप और ये हमारी जो गाइडेंसेस हैं, पिछले मर्जर के टाइम पे हमने करीब 10-12 गाइडेंस दिए हैं, सारे के सारे 10 आउट ऑफ 10 हम सारे मीट कर रहे हैं। अब ये भी मेरे से गाइडेंस लिख लीजिए कि रिटेल के एनपीए अगले क्वार्टर से कम होने लग जाएंगे और जो क्रेडिट लॉसेस वो भी कम हो जाएंगे।